सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो तत्व का बोध, तत्वबोध नाम जो भगवान भाष्यकार श्री शंकराचार्य जी द्वारा विरचित छोटा सा ग्रंथ है, इसका आप लोग श्रवण कर रहे हैं। तो मोक्ष का जो साधन है ज्ञान, और उसके जो ज्ञान प्राप्ति के साधन जो अंगभूत है वो साधन चतुष्टय कहे। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। पुनः पुनः सभी ग्रंथों के आरंभ में यही विचार चलता है ना, क्योंकि यही क्या है, यही तो पाए है। ये जो चार पाई है उसके क्या है, ये चार पाए, और पायों के बिना पाई नहीं। तो इस तरह ये चार साधनों का विचार, नित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य वस्तु का पृथकीकरण क्या है, विवेक कहलाता है। और जब विवेक हो गया कि एक चेतन आत्मा से भिन्न सब कुछ अनित्य है, ऐसा विवेक हो गया, तो अनित्य से वैराग्य हो जाता है। क्या होता है, अनित्य से वैराग्य होगा ना, जिसमें कुछ सार ना हो, जो नाशवान हो, जो बंधन रूप और दुख रूप हो, उससे क्या हो जाता है, उसमें राग नहीं होता है। राग किसमें होता है, जिसमें सुख बुद्धि होती है, उसी में क्या होता है, राग। जहां जहां भी राग है वहां वहां पर आपकी बुद्धि ने सुख माना हुआ है। जहां भी राग है, वो बात अलग है कि वहां पर सुख है नहीं, सुख बुद्धि हो गई है। जैसे कि कुत्ते की हो जाती है ना हड्डी में सुख बुद्धि, जबकि है तो दुखप्रद ही, लेकिन बुद्धि क्या है, यह है कि सुख दे रही है। तो वैसे ही है तो दुख रूप, लेकिन बुद्धि क्या हो गई है, सुख बुद्धि हो गई है। व्यामोह के कारण विपरीत ज्ञान यही है। यही क्या है, दुख में सुख बुद्धि, असुचि में सुचि बुद्धि है, और जड़ में चेतन बुद्धि, अनित्य में नित्य बुद्धि। यही क्या है, असत में सद बुद्धि। यही क्या है, विपरीत बुद्धि है ना। तो ये विपरीत बुद्धि हो जाती है। तो जहां अब ये समझ लिया कि ये सब अनित्य है, सारहीन है, तो उसमें राग नहीं होता। इसलिए क्या हो गया, वैराग्य हो गया। तो दूसरा साधन बता रहे हैं, इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। इह माने अस्मिन लोक, और अमुत्रा माने परलोक। तो इस लोक और परलोक के जो अर्थ है, उन अर्थों का जो फल है ना, क्या होता है। जैसे मीठा है, और मीठे का फल क्या है,
स्वाद। जैसे भोजन है एक वस्तु, अर्थ हुआ ना वो पदार्थ, और उसका जो फल क्या है? तृप्ति, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर बताते हैं यह इस लोक और परलोक के जो अर्थ है उनका जो फल है, और उस फल का में जो भोग बुद्धि है उससे क्या हो जाना? विराग, उसमें राग का न होना, उसमें राग मिट गया। तो देखो ऐसे अभ्यास संस्कार, तो वासना तो ऐसी बनी हुई है। कैसे बना हुआ है? जन्म जन्मांतरों से ये बुद्धि बनी हुई है कि ये विषय वस्तु सुख रूप है, इनमें सुख है, सुख मिलता है। ऐसा संस्कार दृढ़ है ना, अभ्यास परिपक्व है ना, ऐसा स्वभाव हो गया ना, तो इसको ही सुधारना है। यदि सत्य को पाना है, यदि आत्मलाभ करना है, तो ये जो अज्ञान और विपरीत ज्ञान है इसका क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। तो फल भोग विरागा, विराग हो गया। आगे विस्तार है इनका, अभी यहाँ पर छोटा छोटा। समाधि षट्क संपत्ति, तीसरा साधन क्या है? शम दम आदि जो 6 संपत्ति है वो है। ये जो विद्या है किसको सुना रहे हैं? आचार्य। पता है आपको क्यों सेठ जी? ये विद्या किसको सुना रहे हैं? किसी संसारी को नहीं सुना रहे, किसी रागी को नहीं सुना रहे, और किसी व्यापारी को नहीं सुना रहे। किसको सुना रहे हैं? जो साधक है ना, कर्म उपासना आदि करके जिसके समस्त राग मोह आदि गलित हो गए हैं, और संसार को जिसने पूरी तरह से जान लिया है कि ये दुख रूप और असार है, ऐसे जिज्ञासु को आचार्य सुना रहे हैं। ये पता, क्योंकि ये विद्या है। रागी को सुनाए का लाभ क्या? क्यों जी? संसारी को, बहिर्मुख को सुनाने का कोई अर्थ है क्या? वो तो ऐसा है कि इतना बढ़िया घी और राख में आहुति दे दी। क्या की है? राख में आहुति दी है ना। हाँ, तो ऐसा हो जाता है। तो समझो इतना उपरत चित्त वाला है, कर्म फल से उपराम हो गया, और जो भक्ति है वो करके जिसका चित्त शांत हो गया, ऐसा जो उत्तम, जो पुरुषार्थी है, बड़ा पुरुषार्थी पहुंचेगा। देखो आलसी आएगा संसार में, जिसने पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ करके संसार को पाया, संसार को पाके समझा दुख तो मिटा नहीं, दुख बढ़ गया। क्या जी? संसार को पाके शांति नहीं मिली, संसार खूब पाया महाराज, खूब फैक्ट्रियां लगाई, खूब कोठियां बनाई, खूब सुविधाएं जुटाई, खूब संसार के भोग भोगे, लेकिन शांति नहीं मिली, कुछ भी सार नहीं है। तो कौन करेगा ये सब? पुरुषार्थी ना। पुरुषार्थ करके संसार कमाया और जाना संसार, जो मुझे चाहिए था वो संसार में मिला नहीं। मुझे क्या चाहिए थी? है ना,
शांति चाहिए थी, निर्भयता, निश्चिंतता, ये चाहिए थी ना, मिली नहीं तो कोई लाभ नहीं भाई। बड़ा पद भी पाया जी, बहुत प्रसिद्धि भी पाई, शांति पहले पानी पड़ेगी, वो पहले क्या करनी पड़ेगी? हाँ, तो पानी का मतलब पाना ही नहीं है, पाने का मतलब है उनकी असारता अनुभव में आए। जैसे राम जी ने दुख भोगा नहीं है, लेकिन देख करके जान ली ना दुख रूपता। बुद्ध सिद्धार्थ ने भी दुख भोगा नहीं, लेकिन दुखी जीवों को देख करके ही समझ जाते हैं ना समझदार। वो ऐसे थे, पर आप सोचो कि आप वैसे बन जाओगे तो ऐसा नहीं है, अलग अलग होती है। कुछ ऐसे होते हैं दूसरे को ठोकर खाते हुए देख करके समझ जाते हैं, कुछ नहीं गए खुद ठोकर लगे तो भी समझ जाए तो भी बड़ी बात है। पर तीसरी भी प्रजाति है, कौन सी प्रजाति वाले हो आप ये देख लेना। एक प्रजाति तो राम जी की है कि दूसरों को ठोकर लगते हुए देख करके समझ गए, वो कौन सी जाति है? राम जी वाली। दूसरी प्रजाति कौन सी है? हैं? नहीं, दूसरी प्रजाति है इनके वाली, जैसे ऋषभ देव वाली, राजा भरत वाली, गोपी चंद भरतरी हरि वाली। वो कौन सी प्रजाति है? ठोकर लगी, ठोकर लगती है वो खुद समझ गए, ठीक है। वो दूसरी और तीसरी प्रजाति है बारंबार ठोकर लगती रहती है, लेकिन वही ढाक के 3 पात। कौन सी प्रजाति ज्यादा है? क्यों जी? तीसरी प्रजाति वाले ज्यादा है ना। हाँ, तो ठोकर लग के भी नहीं संभलते। तो मतलब यही है कि संसार को पाया और फिर भी पा करके जाना शांति नहीं मिली है, तो वही तो यत्न करेगा फिर इस तरफ। वही क्या करता है फिर? वो जानेगा कि भाई शांति का साधन तो फिर बताया कर्म करो, उससे क्या प्राप्त होगा? कि स्वर्ग प्राप्त होगा। क्या करो? शुभ कर्म करो, परोपकार करो, सेवा करो। क्या करो? यज्ञ आदि करो। इनके द्वारा क्या होगा? इनके द्वारा सुख प्राप्त होगा। ऐसे तो वो किया, लेकिन फिर पता लगा कि ये सब करके भी जो मिलता है वो भी तो अनित्य, उसको भी नाश हो जाता है, उसका भी नाश हो जाता है। तो ये हो गया। फिर किसी ने कहा नहीं, उपासना करो। क्या बोले? भक्ति करो भगवान की, तो भगवान के दर्शन मिलेंगे, भगवान के लोक में चले जाओगे। तो वो भी किया, लेकिन पता लगा कि भगवान के लोक भी मिट जाते हैं। तो भगवान के लोक भी प्रलय में क्या होते हैं? वो मिट जाते हैं, ये भी टूट जाते हैं महल, तो वो भी अनित्य है। कहा है ना कि भगवान श्री कृष्ण गीता में ही आया ना, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम। क्या बोला है? अल्पमेधसाम अंतवत्तु फलम तेषाम फलम अंतवत। जितने भी एक कर्म, उपासना, ध्यान, जप आदि जितने भी साधन बताए गए, इन सब का फल क्या है? अंत वाला ही है। अल्पमेधसाम। अब जिसकी बुद्धि कम है, जिसमें वही तो उस तरफ जाएगा, है? और जो अच्छी बुद्धि वाला होगा वो तो अधिक लाभ या पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहेगा, तो वो तो इस विद्या से, ज्ञान से ही प्राप्त होता है, तब पहुंचता है वहां पर। तब इस विद्या के कक्षा में बैठने की इच्छा, पात्रता तो अभी आई है नहीं आई वो अलग विषय, बैठने की इच्छा हो जाती है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जिसको बोला है कि सब कुछ ठोकरे खा के, धूल फांक के, भाग दौड़ करके, हाथ पैर घिसके, तब है ब्रह्म की जिज्ञासा होगी ना। संसार को कमाओ पहले। ये बच्चे इसलिए कुछ कुछ पूछते रहते हैं कभी कभी मेरे से, मैंने कहा कुछ नहीं,
पुरुषार्थ करो, हैं, कुछ प्राप्त करो, फिर लोगों के लिए परोपकार करो। अकल तो तभी आएगी, अभी जो बैठे बैठाए अकल दे देंगे वो आ जाएगी क्या? वो अकल कभी नहीं आती। बैठे बैठाए अकल आती है कभी? हैं, धक्के खा के चारों दिशा में घूम फिर के तब अकल आती है ना। तब भी आ जाए तब भी नहीं आती है, लेकिन आ जाए तो बड़ी बात है। क्यों जी सेठ जी, अकल कहाँ आती है? छूट जाता है क्या मोह लोभ आदि? है आसक्ति फिर भी नहीं छूटती है। क्यों? क्योंकि देखो कायर हो गए सेठ जी, ये कायरता दूर नहीं होती है। क्यों जी? बाणा पहले पहरे शेर का, है चले भेड़ की चाल, और बोली बोले सियार की, तेरे कुत्ते फाड़े खाल। ऐसे हो रहे, बताओ, कायर हो रहे हो, हैं? समझ लो कि भाई ये है सच्चाई, और निश्चय करो, और निश्चय यही कर लो अब कि कल्याण तो किससे होगा? ज्ञान से ही होगा, हैं? परमात्मा को पाने का निश्चय कर लीजिए। तो देखो समाधि षटक संपत्ति, ये जो समदमादि षट संपत्ति है, आप ये कहोगे महाराज जी ये बताई तो कुछ है नहीं है संपत्ति, अभी व्याख्या करने लग गए इसकी रूपरेखा प्रस्तावना। अरे भाई वो जो संपत्ति है वही कमाता है, जिसने पहले इतना क्या किया हो, पुरुषार्थ किया हो। ऐसे थोड़ा कि मैं तुम्हें सुना दूंगा और आपके अंदर ये सारी संपत्ति आ जाएगी, ऐसे आती है? ऐसे आ जाएगी? फिर सुनाने से समझाने से थोड़ा आएगी संपत्ति। बिना विचार के, बिना अनुभव के, बिना ठोकर खाए धक्के खाए ये संपत्ति के लिए पुरुषार्थ ही नहीं करेगा जी। हाँ, तो समाधि षटक संपत्ति ये तीसरा साधन है, मुमुक्षुत्वम चेति और मुमुक्षुता। ये कितने साधन हो गए? 4 साधन है। मोक्ष का साधन जो ज्ञान, उसके ये अंग है चारों, इनके बिना ज्ञान नहीं होता है, इनके बिना ज्ञान नहीं होता है। यदि ये नहीं है तो ज्ञान होगा क्या? हाँ, आप लोग श्रवण करेंगे आगे, जब आत्मबोध आएगा तो उसमें श्रवण करेंगे कि जो रागी है वृत्ति, जिसकी ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनी है, भले ही वो पंडित है, परोक्ष ज्ञान उसको हो गया हो, लेकिन अपरोक्ष अनुभव नहीं होता है। ये आप लोग आगे श्रवण करेंगे तो देखो यहीं पर आगे बढ़ते हैं। नित्य वस्तु विवेक कह, कह रहे जी नित्य अनित्य वस्तु आपने तो कह दिया, लेकिन नित्य अनित्य वस्तु का विवेक है क्या? क्या होता है ये? हम तो और ही वस्तु सुनते रहे, अब आपने नई वस्तु बता रही, नित्य वस्तु अनित्य वस्तु है क्या ये? तो देखो, नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम अयमेवा नित्य वस्तु विवेक। नित्यम वस्तु एकम, नित्य वस्तु कितनी है? एक। नित्य वस्तु कितनी है? एक है। क्या? ब्रह्मा, जो ब्रह्म है, जो व्यापक तत्व है, जिसको क्या बोलते हैं? परमात्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको? परमात्मा। कैसा? निरुपाधिक परमात्मा। एक सोपाधिक परमात्मा है, सोपाधिक ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म। क्या है जी? सोपाधिक ब्रह्म और निरुपाधिक ब्रह्म। तो निरुपाधिक जो ब्रह्म है वो तो व्यापक है ही, सामान्य चेतन। और जो सोपाधिक ब्रह्म है, माया रूप उपाधि को स्वीकार कर लिया तो क्या हो गया? ईश्वर आदि रूप जो है, और ये सारा जगत भी
सबका सब क्या है? इसको अपर ब्रह्म कहो, सोपाधिक ब्रह्म कहो, कार्य ब्रह्म कहो, एक ही बात है। और जो निरुपाधिक ब्रह्म है उसको पर ब्रह्म कहो, उसको कारण ब्रह्म कहो, एक ही बात है ना। तो इस तरह जो नित्य वस्तु है वो तो एक है, जो निरुपाधिक ब्रह्म है। जो क्या है? पर ब्रह्म है। और तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, और उससे भिन्न जो कुछ है, उससे भिन्न जो कुछ नाम रूप है ना, वो सब का सब क्या है? अनित्य है। उससे भिन्न सारा नाम रूप प्रपंच अनित्य है। इसी का नाम अयमेवा नित्यानित्य वस्तु विवेक, इसी का नाम है नित्य अनित्य वस्तु का विवेक। ब्रह्म नित्य है और उससे भिन्न जो कुछ भी है, जो कुछ भी, उसमें क्या आ जाएगा? अपर ब्रह्म भी आएगा, कार्य ब्रह्म, सोपाधिक वर्ग सब आ गया। आपका ईश्वर भी आ गया जी, वो भी क्या है? सब आ गया। तो वो भी सब अनित्य की ही कोटि में आएंगे, नित्य की कोटि में नहीं आएंगे। वो भी सोपाधिक है ना। उपाधि क्या है? माया। माया तो क्या हो जाती है? ज्ञान से हट जाती है ना, ढूंढे भी नहीं पाती है। ये उसको सहन नहीं करती है, ज्ञान को सहन नहीं कर पाती है माया। तो इसलिए जो ईश्वर हुआ वो भी क्या हुआ? अनित्य की कोटि में ही आएगा। नित्य की कोटि में क्या आएगा? पर ब्रह्म, निरुपाधिक जो तत्व है। तो इसी का नाम नित्य नित्य वस्तु का विवेक है। बहुत बड़ी बातें है ना, ये बड़ी बड़ी बात है। छोटी बात है, बड़ी बात है। क्यों सेठ जी? अब बड़े लोग बड़ी बातें, क्या है? बड़े लोग, हाँ, तो बड़े लोगों के पास बैठे आप, तो बड़ी तो बातें होंगी, नहीं होंगी। तो देखिए, इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग कहा। इस लोक और परलोक के जो पदार्थ, उनके जो फल भोग है, उनसे जो विराग आप कह रहे थे वो क्या है जी? वो भी तो बता दो। इस लोक और परलोक के जो भोग पदार्थ है उनसे वैराग्य क्या है? तो देखो, श्रक चंदन वनितादिषु अमूत्र इह श्रक चंदन वनितादिषु अमूत्र स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम एव। यह माने यहाँ पर श्रक है क्या जी? माला, चंदन, क्या लगाते हैं? चंदन लगाते हैं ना, है? सुगंध आदि आवे तो चंदन के लेप करते थे। तिलक की बात अलग है, ठीक है ना। तिलक क्या ना कारण होते हैं, भाई तिलक यहाँ करे जिससे कि यहाँ पर ध्यान करना हो ना, भ्रकुटी में, भ्रकुटी मध्य में, और यहाँ पर शीतलता भी बनी रहे, और यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी जो कि क्या है? वो भी शीतलता और शांति की ही बोधक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं? तिलक लगा देते हैं। कुछ लोग ज्योति का भी दर्शन करते हैं। तो इस तरह ध्यान करते हैं ना, भ्रूमध्य में, भ्रूमध्य प्राणमावेश्य सम्यक, गीता जी में कहा है। तो ये वो अलग चीज है। अन्यथा जैसे चंदन लगाते, तरह तरह के और सुगंधित चीजें लगाते थे, तो ये सब किस लिए होती है? सुगंध बनी रहे, उसका
वासना एक मादकता बनी रहे। कैसी बनी रहती है? एक बना रहता है ना उसका आनंद, सुगंध का क्या बना रहता है। तो इसलिए लेकिन जो साधक है विरक्त, उनके लिए सब निषेध किया है इन सब का, कि माला धारण नहीं करनी चाहिए, श्रक चंदन आदि ये सब जो साधु है उसके लिए निषेध किया गया है। लेकिन भक्त लोग तो चढ़ाते ही है। भक्त लोग तो क्या है, चढ़ाएंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन स्वयं उसको ऐसे सुगंधित चीजें नहीं लगानी चाहिए। इनमें भी क्या रहता है, एक मन डूबा रहता है ना, सुगंध में भी डूब जाता है। यूं सुगंध ऐसे करेगा ना तो लिया ना उसका स्वाद, लिया ना उसका रस, नहीं लिया है, सुगंध का स्वाद लिया है ना। हाँ, तो उसके लिए भी निषेध। तो श्रक चंदन वनितादिषु, और स्त्री है, फिर और क्या आ जाएंगे, धन, फिर पद प्रसिद्धि, सब आ जाएंगे ना। तो स्त्री आदि इनमें क्या होती है, प्रियता। क्या होता है, सुख बुद्धि प्रेम। तो इनमें जो राग है उसका त्याग करना, ये तो क्या हो गया, इस लोक के भोग से वैराग्य। पहले तो यहाँ के जो जितनी भोग सामग्री है ना, जहां जहां पर प्रियता मानी हुई है, सुख बुद्धि मानी हुई है, सुख बुद्धि रखता है, उसका त्याग करना राग का। तो ये है इस लोक के भोगों से वैराग्य। पहले तो ये है। फिर अमुत्र स्वर्ग भोगेषु, सुना है 70 हूर। क्या मिलेगी, क्या क्या मिलेंगे पता नहीं है? इस तरह हीरे पन्ने के महल बने हुए हैं, खंबे बने हुए हैं, फरस भी जो है ना हीरे मोती का है। पता नहीं कौन सी खदान में से लेके गए थे खोद के, हैं? ये सब है ना। कहा जाता है कि स्वर्ग के भोग अलौकिक हैं। सुने हैं आप लोगों ने, सुने हैं ना। हाँ, ऐसी है, जैसा मानो वैसी कर लेते हो ना आप लोग। तो अपने घर में जैसा चाहते हो वैसा कर लेते हो, नहीं करते हो? ईंट बिछाना चाहते हो ईंट बिछा लेते हो, फर्श चाहते हो फर्श, टाइल चाहते हो टाइल, जो चाहो वो लगा लेते हो। ये सब किस पर निर्भर करता है? ये अपनी भावना, अपने संकल्प, अपने कर्म पर निर्भर करता है। मन हुआ कि भाई हमें ये करना है, पहले मन होगा ना। पहले क्या हुआ कि हमें गाड़ी खरीदनी है, तो गाड़ी खरीदने के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए। और धन कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करनी पड़ेगी ना। और फिर क्या कमाओगे, कमा करके फिर क्या लाओगे, गाड़ी। तो आप अपनी भाव से और अपने पुरुषार्थ, अपने कर्म से ही हुआ ना, तो सब कुछ ऐसे ही प्राप्त होता है। स्वर्ग भी, लोक परलोक सब ऐसे ही प्राप्त होते हैं। जैसी भावना करोगे उसके अनुसार कर्म करोगे, उसके अनुसार ही फल मिलेगा। मुल्ला जी तो सोच रहा है कि ऐसा है अल्लाह जन्नत, आप कहते हो ऐसा है हमारा स्वर्ग, तो आपको अपना स्वर्ग मिलेगा, ले भाई तू अपना स्वर्ग पकड़। मुल्ला जी क्या कहता है कि ऐसा है हमारी जन्नत, ये ले अपनी जन्नत है। दीवार खिंची हुई होगी, हाँ ऐसा भाव होगा तो वो दीवार भी मिलेगी। यदि ऐसा सोचोगे नहीं तो तुम्हें जन्नत दिखेगी नहीं, वो जन्नत नहीं दिखेगी तुम्हें। मुल्ला जी का इलाका थोड़ा दिखेगा है। पर तुमने यदि चाहा कि नहीं स्वर्ग के 2 पार्ट होने, 3 होने चाहिए हैं, हेवन अलग, जन्नत अलग और स्वर्ग अलग, तो 3 मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। और 2 को यदि कांटा मारा हुआ है तो फिर एक ही दिखेगा, स्वर्ग ही स्वर्ग। सब कुछ अपने भाव पर ही तो निर्भर है। जैसा बना लोगे वैसे ही दिख जाएगा, वैसे ही बनेगा। यहाँ भी तो वैसे ही बना हुआ है ना। हमें मुसलमान ना दिखे ऐसा भाव हुआ,
उठाया अपना बोरिया बिस्तर, चले गए ऐसी जगह पे जहां नहीं चले जाते हो। तो पहले भाव बनेगा, उसी के अनुसार कर्म पुरुषार्थ करोगे, उसी के अनुसार फल मिल जाएगा। तो ऐसा ही है, कई बार न चाहते हुए जो मिल रहा है वो भी कहीं न कहीं आपने चाहा था, उसके लिए आपने पुरुषार्थ किया था, आपके कर्म का ही तो मिल रहा है ना। जैसी कर्म थे, जैसे विचार थे, वैसे मिल रहा है, मिला है, मिलेगा। ऐसे जैसे कर्म होंगे, जैसे संस्कार वासना संकल्प होंगे, उसके अनुसार ही मिल जाएगा लोक परलोक में। सब कुछ कहाँ से? यहीं से शुरू और यहीं पर खत्म है। कहाँ? सपना जो है मेरे से शुरू हुआ, मेरे में ही है और मेरे में विलय हो जाता। तो वैसा ही तो है ये भी। लोक परलोक सारा का सारा ये विकल्प, सारा का सारा द्वैत, ये सब क्या है? मेरे से ही प्रकट और मेरे में ही। सत्य तो ये है, और बाकी सब कहानियां जो है वो समझाने के लिए। जैसी बुद्धि, जैसे बालक है तो बालक को कहना पड़ेगा भूत है, क्या है? भूत बात होते कुछ नहीं है, बह के ही तो भूत है, सब भाव के ही है ना। अब हमारे जैसा कोई माने ना तो उसके सामने आएगा क्या भूत? कभी है होते हुए भी नहीं आएगा। दिखते होते हुए कहाँ दिखता है? कहाँ दिख रहा है? अभी तो चीजें है तो आप कहाँ देख रहे हो? अब जिसको प्रयोजन है उसको दिख रहा है ना। लाइट से प्रयोजन, जिसको पंखे से प्रयोजन है उसको पंखा दिखेगा। अब आपको प्रयोजन ही नहीं, सर्दी सर्दी पंखे दिखेंगे क्या? बताओ। तो सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, अपने संकल्प के आश्रित है सब कुछ। समझे? तो देखो जी, स्वर्ग की बात चली है। स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम, इस लोक के जो भोग बताए हैं श्रृक चंदन वनितादिषु, इनसे और स्वर्ग के भोगों की इच्छा का न होना, इच्छा से रहित हो जाना, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है इहामुत्र फल भोग विराग। इस लोक और परलोक के भोगों से वैराग्य, इसी का नाम। ठीक है? तो स्वर्ग वाले भी नहीं चाहिए इसको, तो इस साधक को जो इस विद्या का अधिकारी है, स्वर्ग के भी नहीं। इस लोक वाले तो छूटते नहीं है। यहाँ हमारी खूब प्रसिद्धि हो, है ना? क्या हो जाए? खूब बड़े बड़े हमारे मठ होवे, जन समुदाय होवे, हमारी खूब प्रसिद्धि होवे, सब लोग हमारा मान करें। इस विद्या का अधिकारी नहीं रहा। संसार को चाह रहा है ना, या ज्ञान को, परमात्मा को चाह रहा है? संसार को चाह रहा है, वो नहीं। कोई इच्छा नहीं रह गई है। जान लिया सब अनित्य ही तो है। क्या हो जाएगा? जितनी वाहवाही मिले उतना ही क्या डाल लिया अपने गले में, वो कांटे की तरह चुभते रहेंगे। नहीं चुभते रहेंगे और बढ़े, कम से कम इतनी तो बनी रहे। कई लोग मेरे को बताते हैं, अपनी अपनी समस्या बताते कि महाराज जी क्या करें, ऐसा बन गया एक ओरा, एक आभामंडल, एक समाज में वो, अब उसको मेंटेन रखना के बड़ा कठिन काम है। क्या करें? इतना तो कम से कम बना रहे। सीधे तो कहते नहीं कि आपको रोटी हम इसलिए खिला रहे कि हम आपको घर इसलिए तो बुला रहे, और रोटी भी इसलिए खिला रहे, और बना बना के मालताल इसलिए खिलाते हैं जिससे कि कम से कम हमारी ये मेंटेन रहे, इतना बना रहे। ऐसा आशीर्वाद कर दो कि बाकी आप चाहिए, आप भी नहीं चाहिए हमें, भगवान के भगवान भी नहीं चाहिए, आपका ज्ञान भी नहीं चाहिए, हमें तो बस हमारा वो बना रहे। इसके लिए करते हैं ना। हाँ, वो बताते हैं लोग हमें, तो आपको थोड़ा बताएंगे। हैं? तो फिर हमारे पास बैठ के कहना, चारपाई के पास बैठ के हैं आराम से एकांत में फुसफुसाते हैं, नहीं कि सब तरफ शांति हो जाए, और फिर बताएंगे अपने जो है हृदय की बात।
ऐसी स्थिति। तो इस लोक के भोग उनकी इच्छा नहीं है इस साधक को, और जो स्वर्ग आके भोग है उनकी भी चाह नहीं है। स्वर्ग वाले भी क्या है, वहां पर भी यही लगे हुए, और यहाँ पर भी क्या है, हाँ, वहां पर भी ऊंच नीच है, कम ज्यादा है, और ऐसे ही है। ऐसा हो गया कि भाई झोपड़ी से उठा के कहीं बढ़िया जगह में रहने लग गया, इतना हो जाता है। वही है ना, स्वर्ग के भोग वैसे ही माने हुए। हम तो खंडन नहीं करते ना किसी का भी, हम खंडन क्यों करें, मंडन ही मंडन करेंगे। मंडन करने का लाभ भी है। लाभ क्या है, ठिकाना तो है आपके पास, क्यों जी सेठ जी, तो ठिकाने बना रखे हमने। जगत भी एक ठिकाना है, स्वर्ग लोक आदि भी ठिकाने हैं। अब किसी ने कहीं घर बना लिए तो ठीक है, क्या वहां, अरे वहां कोई चिंता नहीं, वहां भी अपना ठिकाना है। क्या वहां जा रहे हैं भाई मुंबई में, क्या चिंता मत करो, वहां भी अपना ठिकाना है। क्या वहां भी अपना फ्लैट है, तो कहीं भी रह सकता है वो आदमी। तो वैसे ही तो सब क्या, हम क्यों आपसे छीने आपके ठिकाने, हमने ठिकाने बना रखे हैं ना। बड़े बड़े विचारक लोगों ने चिंतन करके बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हुई है, सब गलत नहीं है। ये स्वर्ग आदि बनाए हुए, अब जो स्वर्ग आदि को नहीं मानेगा, बस गया बेटा है, क्या होगा, यहीं भटकता रहे, कभी भैंस के शरीर में, कभी गधे के शरीर में, कभी इंसान के शरीर में, कभी और शरीर में। भाई यही है, यही है तो ले मौज। जो कम से कम स्वर्ग मान रहा है तो उसने क्या कर लिया, एक फ्लैट वहां और बुक करा लिया। क्यों जी सेठ जी, चंद्रमा पर बुक करा लिया तो वहां भी ठिकाना बन गया ना अपना, नहीं बन गया। अब जैसे भाई आप लोग आते हैं कि भाई ऋषिकेश में भी अपना स्थान है, ठिकाना है ना, वैसे ठिकाने बनाते हैं ना सब, बढ़िया बात है। तो स्वर्ग भी एक ठिकाना है, ठीक है, और वहां पर भी और बहुत ठिकाने हैं। वैकुंठ लोक भी ठिकाना है, शंकर जी का भी अपना है शिवलोक, ब्रह्मा जी का अपना ब्रह्मलोक है, विष्णु जी का जो है विष्णु लोक है, गोलोक है, साकेत लोक है, सारे ठिकाने हैं, बढ़िया बात है। क्या दिक्कत क्या है, कोई टकराव थोड़ा है, कहीं कहीं कोई टकराव नहीं है, बढ़िया बात है। वहां भी जानो, वहां चले जाओ। मुक्ति, क्या जी मुक्ति में जाना, मुक्ति की तो भाई तुम चर्चा करते हो, मुक्ति के लिए दम चाहिए, दम। अब इतना दम हो, देख लो कितना दम चाहिए। क्यों सेठ जी, पैर कब कब आते हैं? क्या जी पैर ही पैर नहीं है ना, सब कुछ कांपता है कि कैसे छोड़े लोभ मोह आसक्ति है, आशा तृष्णा मोह ममता। तो कहते आप कह रहे हो पैर की बात, सब कुछ कांप रहा है, क्या रोम रोम कांप रहा है, और अभी तो कुछ नहीं, अभी तो केवल कल्पना कर रहे हो। कांपेगा तो तब जब सब कुछ क्या हो जाएगा, शून्य है। ये शरीर और ये सारा का सारा द्वैत, जिस अद्वैत की आप चिंतन कर रहे हो, वहां पर क्या है, सब के सब जीरो, शून्य हो जाते, विलय हो गए। तो इसीलिए कहा है मांडुक्य कारिका में है ना, अभये भयदर्शिना, अभय स्वरूप जो परमात्मा है, जो क्या है, अद्वितीय है, उसमें भय का दर्शन करते हैं सब अज्ञानी। भय देखते हैं ना, अभय देखे सुख देखे तो सबके सब दौड़ेंगे ना परमात्मा को पाने के लिए। पर परमात्मा भी उस परमात्मा को नहीं पाना चाह रहे आप लोग, तो जो परमात्मा आपने अपने जैसा बनाया हो, इस परमात्मा की बात तो दूर है, जो अपने जैसा बनाया हुआ परमात्मा है ना, विष्णु आदि, उसको ही नहीं पाना चाहते। यहाँ का विष्णु जी आ जाए, हाँ भाई क्या चाहिए, विष्णु लोग चले, कह जी ना, बेटे का क्या होगा, पोते का क्या होगा, भाई का क्या होगा, घरवाली का क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा, हैं? ये तो एक व्यवस्था बना दी
है ना। प्रकृति ने मृत्यु की, और नहीं ये तो हिले ना हिलाए, क्यों जी, ऐसी बात है। चलो, तो स्वर्ग के भोग उन सब की इच्छा से रहित हो जाना तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है ना। और इन सेठ जी को तो बड़ी बात लगती नहीं, लगती इसलिए नहीं क्योंकि गहराई में उतरते नहीं, दूर से ही कह रहे कि गंगा जी में तो जाते में छलांग लगा दूं। अरे ठंड है भाई, कितनी ठंड हो, यूं बिल्कुल छलांग लगाऊंगा, 100 डुबकी लगाऊंगा कम से कम। और पास जाते फिर अरे क्या, देखिए भाई ज्यादा ठंडा तो नहीं है, क्या जी, गीला तो नहीं है, गीला तो नहीं है, फिर ऐसी स्थिति हो जाती है। तो वैसे ही है, बाहरी बाहर कूदते हैं ना, हाँ फिर मैदान में, हाँ फिर नहीं, फिर घबराते हैं। चलो जी, आप लोग तो वीर हो, थोड़ी थोड़ी बड़ाई भी कर दूं, नहीं तो फिर कभी कक्षा में कहना मास्टर जी हम नहीं आते पढ़ने, आप तो डराते हो। अच्छा जी, देखो क्या कह रहे हैं, समाधि षट्क संपत्ति ही कहा। सम दम आदि जो 6 संपत्ति वे क्या है जी, तो देखो, शमो दमा उपरतिस्तितिक्षा श्रद्धा समाधानम चेति। शमः दमः उपरतिः तितिक्षा श्रद्धा और समाधान चेति, और ये समाधान हो गए 6 पूरे नहीं हुए हैं, पूरे हो गए ना। 6 संपत्ति जिसके पास, नोट चाहिए, नोट, ठीक है ना, बिना नोट के काम नहीं चलता है। बस वाला बस में भी नहीं बैठने देगा कभी, समझ रहे हो, ठीक है ना। अब ये तो बहुत लंबी यात्रा है, हैं? और ज्ञान की सवारी करनी है, ज्ञान में आरूढ़ होना है, तो उसके लिए तो क्या चाहिए, मोटा धन चाहिए, मोटा। तो ये देख लो क्या क्या बता दिए, 6 संपत्ति चाहिए। तो अभी मैं अलग से व्याख्या नहीं करता, आगे आ ही रहा है, देखो। क्षमा कहा, ये जो पहला आपने बता दिया, क्षमा नाम की पहली संपत्ति क्या है, मनोनिग्रह, मन का निग्रह कर लेना, मन को पकड़ लेना, वश में कर लेना, संयत कर लेना, ये क्या है, मनोनिग्रह, सम कहलाता। अब इसको तो हो ही जाएगा, जो साधक है उसका तो मन क्या होगा, अपने आप ही शांत हो जाएगा ना। घूम फिर आया है ना, आदमी कहता है बैठ जाऊं, क्या बैठ मत, घूम फिर के आ। घूम फिर के आएगा ना, बैठेगा, फिर कहेंगे वहां चला जा, कि जी मैं नहीं जाता। और पहले कहते बैठ जा, कहने मेरे को तो वहां जाना है, क्यों बैठ जा, कहने मेरे को तो वहां जाना है, तू भाई जा। घूम फिर के आएगा, हैं, तो फिर क्या है, बछड़ा भी जब एक बार को तो कूदता है, खूंटे से खोले तो क्या होगा, यों छलांग लगा लगा के, और थोड़ी देर में कूद फांद के ऐसा शांत हो जाएगा, हिले नहीं। डंडा मारो तो भी खड़ा रहेगा ना चुपचाप। हाँ, तो इसीलिए क्या कर दें ना, पहले खुला कर दें। खुला करना भी जरूरी है और खुला होना भी जरूरी है, जिससे कि मन की सारी कहना, सारे अरमान पूरे हो जा। कर ले भाई, कहना ले, कर ले अपने अरमान पूरे। क्या अरमान पूरे होंगे यार, वे अरमान पूरे होते हैं क्या, बोलते हैं जितने अरमान किए, जितने पूरे किए उतने अधूरे हुए, हैं, उतने अधूरे होते जाते हैं ना, उतना ही खाली होता जाता है। तो इसलिए कुछ नहीं है, तो जब भी समझ आ जाए, जब भी आ जाए, सर्दी में आ जाए तब ठीक, गर्मी में आ जाए तब ठीक, बरसात में आ जाए तब ठीक, कल आ जाए, 10 साल बाद आ जाए, हैं, मरते मरते आ जाए, 10 जन्म बाद आ जाए, जब आ जाए, ठीक है। अपने अपने
उस पर निर्भर है ना ये भी, अपने अपने पुण्यों पर और अपने अपने पुरुषार्थ पर निर्भर है कि किसने कितना प्रज्ञा संग्रह की है, कितनी बुद्धि ली है अपने अनुभव से और महात्माओं के अनुभव से। किसने कितनी बुद्धि ली है वो तो उस पर निर्भर करता है ना। जिसने बुद्धि ली है वो जल्दी समझ जाएगा, और जिसने नहीं ली है उसको क्या लगेगा, उतना ही समय लग जाएगा, 10 जन्म लग जाए, 10,000 जन्म लग जाए, बुद्धि नहीं ली ना। और जो बुद्धि ले ले, आज सुखी, लेनी तो बुद्धि है ना। बुद्धि की कमी से भटकते हैं और बुद्धि की थोड़ा सा लाभ होने से ठहर जाते हैं, बैठ जाते हैं, शांत होते हैं। इसलिए कहा ना कि घूमे, वो कहते हैं घूमे सूरा और बैठे पूरा। घूमे क्या, सूरा है, सूरा ही तो घूमेगा, दम है अगले में। घूमने का दम का मतलब ये नहीं है, दम का मतलब ये है कि पुरुषार्थी तो है, कहीं तो आलसी है ना, एक ही जगह रुक जाते हैं। आलसी क्या होंगे, एक जगह रुक जाएंगे। तो पहले सूरा होना चाहिए, पहले घूमे। तो घूम घूम के जब देख लिया कहीं पर भी कोई सुख नहीं है, फिर सारा अनुभव हो गया, तो फिर पूरा हो गया, फिर बैठ गया। फिर क्या हो गया, हाँ, तो यूं ही नहीं बैठ जाना चाहिए, पहले घूमे सूरवीर बन के। अब सूरा है तभी, अभी एक रस्ती है ना, ये सूर्य थोड़ा है, पड़े वहीं माँ बाप ने जहां घेर दिए थे हैं, एक छोटा सा गांठ लगाई थी छोटी सी, तो वहीं पड़े। क्यों जी, वहां से निकलने का दम नहीं है ना। गांठ लगा दी थी ना पति पत्नी की, वो गांठ क्या महाराज जी, गोल गांठ लग गई। और क्या वो बाहर वाली तो खुल गई थी, वो तो हृदय में लग गई है। तो इसलिए सूरवीर नहीं है ना, वहीं पड़े हुए कायर है। और जो पुरुषार्थी हो जाने का, भाई आगे बढ़ो, आगे क्या बढ़ो, यहां तो कुछ मिला नहीं, संसार में भी कुछ नहीं है, अब परमात्मा को पालो। तो वो पुरुषार्थ करेगा, उसके निकलेगा, सेवा करेगा, गुरु सेवा, संतों की सेवा करेगा ना, सेवा करेगा, संग करेगा, फिर ज्ञान पाएगा, साधना करेगा, फिर ब्रह्मनिष्ठा को पालेगा। ऐसा है ना साधन। इसमें कहाँ बताओ किसी तरह का छिपाव है क्या, कुछ स्पष्ट है ना। हाँ चलो, तो मनोनिग्रह, मन तो इसका तो निग्रह अपने आप ही हो गया है, जो साधक है। खूब घूमा हुआ है ना, चक्कर लगाए हुए, देखा हुआ है संसार, कुछ नहीं है, तो मन अपने आप ही शांत। दमः कह, दम क्या है जी, तो कहते हैं चक्षुरादि निग्रह। ये जो चक्षुरादि इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया भी भले ले लीजिए साथ में। तो जो इंद्रियों का निग्रह है, पहले वाले को समझ लेना कि मनोनिग्रह से मतलब हो गया अंतर इंद्रिय निग्रह। जो पीछे बताया था, पीछे वाले ग्रंथ में क्या आया था, आत्मा अनात्म के विवेक वाले में क्या आया है, अंतर इंद्रिय निग्रह, बाह्य इंद्रिय निग्रह, ऐसे करके आया था ना। अंतर इंद्रिय तो मन हो गया, और बाह्य इंद्रिय ये हो गई है चक्षुरादि। तो इनका निग्रह क्या कहलाता है, दम, सम और दम, दो हो गए। ठीक है, निग्रह का मतलब इनको पकड़ के बैठ जाना नहीं है। कब तक पकड़ के बैठोगे, मुंह का नहीं, बच्चे की पढ़ने की इच्छा नहीं, जबरदस्ती पकड़ के बैठ गए, कहीं जहां आपका ध्यान हटा और वो जुड़ जाएगा ना। हर समय क्या रखना पड़े, और यदि उसको समझा दो, जा बेटा खेलिया, लेकिन एक खेल की एक सीमा ही तो है, और बेटा खाली खेल में ही रह गया तो जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा ना।
कुछ बन नहीं पाएगा तो जीवन अंधेरा में रह जाएगा। तो जबरदस्ती रोको, बैठाओ, वो करने का लाभ है क्या? क्या करना चाहिए? है समझाना चाहिए। समझा दो, ये अच्छा ये बुरा, बहुत प्यार से समझेगा। कैसे? गुस्से से, डंडे से? कैसे समझेगा? प्यार से समझेगा ना, प्यार से समझा दो, ठीक है। कह जी उसके बाद भी ना माने, उसके बाद ना माने, उसका प्रारब्ध, तुम कौन सा उसका प्रारब्ध बदल दोगे भाई? वाहियात बनना होगा तो बनेगा, नहीं बनेगा? वो भगवान श्री कृष्ण के बन गए सारे वाहियात हैं, तो बनेगा। इतना बड़ा तपस्वी, संयमी है, ज्ञानी, ध्यानी, योगी, और सारे के सारे क्या बने? तो अपना कर्म करो। तुमने ठेका ले रखा, सब जीव अपने अपने कर्म है, अपने अपने संस्कार हैं, अपने अपने कर्म भोग हैं। अपना काम बता दो, समझा दो, प्यार से अपना दायित्व अच्छे से करो। बाकी अपना प्रारब्ध है, ले बेटा मोह, जो भी सुख दुख भोगेगा तू जाने, तेरे कर्म को जाने। तुम तो सोचो कि नहीं ऐसा बना दूं कि दुनिया में कोई ऐसा हो ही ना, पहले तू बन जा ऐसा, ठीक है ना? तू बन जा, फिर दूसरों से आशा कर लिए। पहली बात तो ऐसा बन गया तो आशा करेगा ही नहीं। ऐसा बन गया ना खुद तो आशा करेगा क्या? जब तक ऐसा नहीं बनेगा तभी तक क्या करता है? समझ लो सेठ जी, जब बनता नहीं ना तब तक क्या है? आशा करता है, सुधार दूं सुधार दूं सुधार दूं। जब सुधर जाता है ना फिर आशा नहीं करता। फिर क्यों आशा करनी की? आशा ही तो मिट जाती है। फिर सबसे पहले क्या मिटती है? आशा मिट जाती है। तो इसलिए महात्मा लोग तो कुछ नहीं पढ़ते पचड़े में, जो आशा करते रहते हैं ना, देश को सुधारूंगा और उसको सुधारूंगा और ये करूंगा, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि खुद के ऊपर कहीं ना कहीं उनका नियंत्रण नहीं है। चाहते हैं ना कुछ कुछ, क्या चाहते हैं? प्रसिद्धि चाह रहे होंगे, कुछ भी चाह रहे होंगे, लेकिन जो ये सब समझता है वो कुछ आशा नहीं करता है, ठीक है ना? ना इच्छा करता इस तरह की कुछ ऐसे कुछ करे, शांत हो गए। तो ये बात है, पहले कर लो खुद अपना, तो फिर दूसरों से आशा होगी नहीं, ठीक है ना? तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, समझाने की। अच्छा, कहाँ से कहाँ निकल आई बात? चलो, दम हो गया और शम हो गया, ठीक है। चक्षुरादि अंतर इंद्रिय का निग्रह कर लिया है, निग्रह हो गया है। क्या हो गया है? निग्रह हो गया। जबरदस्ती में कहता ना, जबरदस्ती वाली बात नहीं है, स्वाभाविकता आ जाती है। कैसे आएगी स्वाभाविकता? जब उनकी असारता संपूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगी। भाई इनसे संबंध रखने का मतलब है, राग रखने का मतलब है घोर विपत्ति में पड़ना, अपने गले में फंदा डलवाना। जब ये समझ आ जाएगी ना, फिर अपने आप ही शांत हो जाएगा। तो पकड़ के मत बैठ, पकड़ के बैठ, कब तक बैठोगे पकड़ के? हम लोगों ने बहुत बहुत पकड़ पकड़ के बैठे हैं। हमसे थोड़ा बहुत जब पढ़ते थे तब हम लोग योग सूत्र पढ़ते थे, हैं? जब 8वीं 9वीं में थे तब हम लोग योग सूत्र पढ़ते हैं, और भी कई तरह के ग्रंथ पढ़ते थे, सब कुछ करते भी थे साथ ही साथ। खूब प्राणायाम करना, खूब आसन लगा के बैठना। आसन लगा के बैठने की बड़ी होड़ कि देखे कौन कितने घंटे बैठ सकता है। पद्मासन लगा के 3 घंटे बैठे, ये सब नाक भींचे, कभी ये करे, नेति करे, कभी धोती करे, ये सब किए, सब करते हैं ना। लेकिन वो जो निग्रह करना है उस प्रकार से, वो सब क्या है? वो पकड़ के बैठने वाली बात है। जब तक पकड़ के बैठो ठीक, और जैसे ही छोड़ दिए वैसे ही
वैसे भाग जाते हैं। लेकिन ये विचार का मार्ग है ना, ये क्या है, समझा दिया। उसके बाद कहेंगे जा भाई जा, जी मैं नहीं जाता, क्या करूंगा, बाहर तो अशांति के अलावा, गर्मी के अलावा, बेचैनी के अलावा कुछ भी नहीं। अरे जा ना, कह मैं नहीं जाता बिल्कुल भी। और पहले कह बैठ जाना, कह नहीं बैठूंगा नहीं जी, मेरे को तो वहां जाना है, वहां जाना है। ऐसा होता है ना। हाँ, तो मन और इंद्रिया क्या है, अपने आप स्वाभाविक रूप से शांत हो गए। बहुत बड़ी बात हो गई ना, उसने पुरुषार्थ किया है, ऊपर उठ गई है, विवेक हो रहा है ना उसको, ऊपर उठ गए। तो दोनों निग्रह हो गए जी। फिर है उपरति का। उपरति क्या है जी, उपरामता क्या है, तो क्या अर्थ दिया है यहाँ पर, स्वधर्मानुष्ठानम एवं, अपने धर्म का अनुष्ठान। क्या बोला है, अपने धर्म का, कर्म का, कर्तव्य का अनुष्ठान। फिर इसमें उपरति क्या हुई, अरे फल से उपरति की बात है। यहाँ पर कर्म से उपरति नहीं कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, फल से उपरति। किससे उपरति हुई है, फल से उपरति हो गई है। जो कुछ भी कर्म करते हैं तो क्या करते, चाहते हैं, फल चाहते हैं ना। लेकिन यहाँ पर उपरति अलग अलग है महात्माओं के चिंतन। अब विचार सागर में तो अलग ही चिंतन है बिल्कुल। वहां पर तो कह दिया साधन सहित कर्म सब त्यागे, लखी विषम विषयन ते भागे, दृग नारी लखी हुए जी अगलाना, सो लक्षण उपराम बखाना। वहां उपराम का ये लक्षण दिया है, ऊंचा लक्षण दिया है। यहाँ पर साधन लक्षण दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, एक साधन बताया है। बहुत ऊपर लेकर के नहीं जा रहे। क्यों लेकर के नहीं जा रहे, क्योंकि बहुत आरंभ के ग्रंथ है ये, तत्वबोध आदि बहुत ऊपर के ग्रंथ नहीं है ये। तो इसलिए इनमें जो साधन बताएंगे, उन साधनों का अर्थ परिभाषा वो भी क्या देंगे, बहुत गहरी नहीं देंगे। क्योंकि अभी तो वो कक्षा 1 में अभी तो आके बैठा है ना चेला, अभी से उसको बता दे कि भाई ऐसे साधन के सहित समस्त कर्मों से उपराम हो जाना, वो ठीक नहीं है उसके लिए। उसको तो कहें कर्म कर। क्या महाराज जी, इससे तो डर के आया ही था आश्रम में, काम नहीं करना पड़े। कहना भाई तू गलत जगह आ गया, फिर तो ये तो नाम ही धर दिया आश्रम। आश्रम का तो मतलब है क्या है कि बेटा श्रम कर, हैं, और श्रम करके तो पाएगा, बैठ के पाएगा, आलस करके पाएगा, कैसे पाएगा, कर्म करके ही तो पाएगा। बिना कर्म किए, कर्म और कर्म फलों से या कहीं से भी उपरामता आ ही नहीं सकती। पहले कामना लेके कर्म कर रहा था, यहां कहेंगे कामना रहित होके कर्म कर। कैसे कर्म कर, हाँ तो मेरा मान के कर रहा था ना, किसका लाभ हो रहा है, सेठ जी हैं, और यहाँ आश्रम में करेगा तो क्या मेरा लाभ हो रहा है, अपना लाभ मानेगा क्या। तुम यहाँ करने में और वहां करने में ये भेद है। ये निष्काम, ये सेवा हो जाएगी, ये पूजा हो जाएगी, ये भजन हो जाएगा, और वो फांसी हो जाएगी। घर का कर्म करना क्या हो जाए, क्योंकि वहां राग है ना, फल की चाह है, मोह है, वो फांसी है। और ये कर्म करना, ये क्या है, सेवा है, पूजा है, भजन है, साधना है, ये वेद है, बात एक ही है। उस घर वाले को भी ऐसा बनाया जा सकता है, ऐसा भाव, पर ऐसा भाव सहज बन पाएगा क्या। जो निरंतर इतने समय से भाव वो बना रहा, अचानक से उस भाव को बदलना, बदल पाएगा, नहीं बदल पाएगा। बना सको तो बहुत अच्छी बात है कि अपने घर के कर्म भी क्या बन जाए, सेवा पूजा साधना भजन बन जाए। पर उसके लिए मोह आशा तृष्णा लोभ ये छोड़ना पड़ेगा।
और आश्रम में क्या है, ये स्वाभाविक छूटे हुए होते हैं, या आश्रम में भी होगा लोभ होगा। जो साधक आया है उसके चित्त में लोभ है क्या, मोह है क्या, आसक्ति है क्या, फल की कोई चाह है क्या? नहीं भाई, सेवा वो साधना बन जाती है ना। तो कर्म तो करें, आश्रम का मतलब क्या है? हाँ, तो और फिर सब कर करके वो निष्काम भाव से किया, वो निष्कामता आ गई, चित्त की वो स्थिति आ गई, फिर शांत हो जाता है। सब रजोगुण तमोगुण मिट गया, रजोगुण मिट गया। अभी तमोगुण रजोगुण मिटा नहीं, के बैठ जा, बैठ के भजन कर। अब क्या भजन करेगा? अब ये तमोगुण रजोगुण जो है बार बार खिड़की से झांकेंगे, नहीं झांकेंगे? क्यों जी? कभी तमोगुण झांकेगा, इतना क्रोध, इतना आलस, इतनी नींद, इतना तमोगुण आएगा। कभी रजोगुण झांकेगा, है लोभ झांकेगा, स्वार्थ झांकेगा, भाग दौड़, बेचैनी, तो रजोगुण झांकेगा। तो इसलिए आते बैठाते नहीं है, आते कहना क्या करते कि पेलो, है तो जिससे कि क्या हो, वे तमोगुण रजोगुण झांकना बंद कर दे, फिर वे क्या होंगे, अपने आप समाप्त, दब जाएंगे ना, निकल जाएंगे, सत्व गुण रह जाएगा। फिर अपने आप मन करेगा सत्संग में बैठूं, पाठ करूं, पूजा करूं, भजन करूं, ध्यान करूं, जप करूं। तब समझो कि क्या बढ़ गया है चित्त में, सत्व गुण। और रजोगुण जब होते तो भाग दौड़ सूझती है, तमोगुण होगा तो आलस्य, प्रमाद, क्रोध, ये विकार सूझेंगे, है ना। तो पता तो गुरु जी को है ना, वैद्य को पता है ना, कि नाड़ी में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, उसी के हिसाब से दवाई दे देते हैं। तो देखा कि क्या बढ़ा हुआ है, तमोगुण, ले दवाई, तेरा तमोगुण ही निकालता हूं पहले, क्या बड़ा हुआ रजोगुण, क्या रजोगुण निकालते हैं, उसी हिसाब से होता है। समझ आया? अच्छा जी, तो उपरति का यहाँ पर वही अर्थ किया है, स्वधर्म अनुष्ठानम एवं, अपने धर्म का, कर्तव्य का अनुष्ठान। कर्तव्य से च्युत हो जाता है ना, कर्तव्य नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्य पथ पर नहीं है, इसी कारण से आगे की यात्रा, पटरी से ट्रेन उतर गई, बाकी कुछ नहीं हुआ ज्यादा। क्या हुआ, पटरी से थोड़ा सा 1 इंच, आधी इंच उतर गई, फिर हो गया काम। ज्यादा की जरूरत है क्या कि 10-20 किलोमीटर हटानी पड़ेगी पटरी से ट्रेन? थोड़ा आधा इंच हटते ही काम है, बस, ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। तो वैसे कर्तव्य पथ से हट गए हैं, इसलिए अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पाते। कर्तव्य अपना कर्म करना चाहिए, कर्तव्य कर्म पूरी ईमानदारी से करें, तो उससे चित्त शुद्ध हो जाएगा। इसी को कहा है उपरति, स्वधर्म कर्तव्य का अनुष्ठान फल की चाह से रहित होके करना, यही उपरति है। तितिक्षा का शीतोष्णा सुख दुखादि द्वंद्व सहिष्णुत्वम। तितिक्षा क्या है जी? शीत उष्ण, गर्मी सर्दी, इनको सुख दुखादि द्वंद्व सहिष्णुत्वम, यहाँ पर कार्य भी बता दिया और उसका फल भी बता दिया। शीत उष्ण से क्या होता है, सुख दुखी तो होते हैं, सर्दी लगे तो क्या होगा, है? गर्मी लगे तो दुख होगा। सर्दी गर्मी से क्या होता है, सुख दुखी होते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या बता दिए, सारे द्वंद्व गिन लेना, मान अपमान भी रख लेना, भूख प्यास भी रख लेना, सबका फल है सुख दुख, सुख दुख तो फल है, सबके फल है, इसे सुख दुखादि आदि बोल दिया है। शीत उष्ण सुख दुखादि जो द्वंद्व है, इनको सहिष्णुत्वम, सहन करने का स्वभाव, सहन कर लेना, इसी का नाम तितिक्षा। वही अर्थ किया है अभी।
फिर बाद में और बड़ा अर्थ करते जाएंगे धीरे धीरे। द्वैत बुद्धि का सर्वथा परित्याग कर देना, ये तितिक्षा का अर्थ करेंगे हम लोग। आगे ये भी अर्थ कर देंगे कि क्षण भर के लिए भी द्वैत बुद्धि को सहन नहीं करना, अर्थात निरंतर अद्वितीय भाव में प्रतिष्ठित रहना, ये अर्थ करेंगे। लेकिन अभी शुरू शुरू का विद्यार्थी है तो ज्यादा नहीं बताएंगे हम। तो ये सहन कर लेना, इसी का नाम सहिष्णुता है। आगे बता रहे जी श्रद्धा। श्रद्धा की तो महिमा क्या कहे, सब कुछ तो श्रद्धा से ही है। सब कुछ किससे? सब कुछ श्रद्धा से ही है। विवेक वैराग्य षट संपत्ति आदि सब कुछ श्रद्धा से है। समदम आदि सब कुछ श्रद्धा से है। रोटी खाते उसमें भी श्रद्धा ही है, भूख मिटा देगी। खेत में बीज डाल के आते तो श्रद्धा है कि क्या है, बहुत पैदावार होगी, है ना। श्रद्धा से सब कुछ श्रद्धा ही तो है। और गीता में तो इतना बड़ा सूत्र दे दिया है, यो यत श्रद्धा स एव स। कितनी बड़ी बात कह दी। यो यत श्रद्धा, जिसकी जैसी श्रद्धा है, भाव है, निश्चय है, स एव स, वह वास्तव में वही तो है। यदि क्रोध है तो फिर क्या है? क्रोधी। काम है तो क्या है? कामी है। दान का भाव है तो क्या है? दानी। धर्म का भाव है तो धर्मात्मा। जीवपना है तो जीवत्व, भाव से तो है। और यदि भाव है क्या? अहम ब्रह्मास्मि, तो क्या है? तो भाव श्रद्धा, इसी से सब कुछ है ना। इसी तो इसका विचार करें। ओम